बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता और मायावती जी और ये आकाश आनंद जी, ये क्या सोच इनकी खत्म हो गई कि सोच इनमें है ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। अरे जिन लोगों के साथ आप ये पीसी कर रहे हैं, आपको लगता है मिशन चला पाएंगे? जिस मिशन की आप बात कर रहे हैं, नहीं, बात यह है कि मायावती गला दबाने की बात कर रहे हैं। गला दबाने की बात कहाँ है भाई? यहाँ कोई गला दबाने के बाद एक उदाहरण दिया जाता है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो मर जाता है क्या? कोई मर जाता है क्या कभी? ये मुहावरे हैं मुहावरे हैं। और सामाजिक आंदोलन का गला घोटा गया है। 18 दिसंबर को अमित शाह जी ने अपमान किया बाबा साहब का, 24 को जाके धरना प्रदर्शन किया नाम मात्र का, पूरा विपक्ष दूसरे दिन किया, तीसरे दिन। वो तेजी तो बाबा साहब के सम्मान बचाने में नहीं हुए। आप बिना बात का, जिसका कोई मतलब नहीं है, मैंने सुसरी कहा, बल्कि सम्मान के सहित, और उसको बात का बतंगड़ खड़ा कर देना। अरे मुझसे क्यों लड़ने? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। लड़ना जिससे चाहिए कि आरक्षण जो खत्म कर रहे हैं वो, संविधान खत्म जो कर रहे हैं वो, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ये ऊर्जा वहां खत्म, उनको वहां लगाना चाहिए। सुचित्रा जी, एक सवाल है, जब आप बीजेपी में थे तब आप कौन सा मिशन चला रहे थे? जब आपको टिकट नहीं दिया, आपने पार्टी छोड़ी, तो आप सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, आपने अपना मिशन कौन सा चला रहे हैं? देखिए, ऐसा बहुजन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, गला दबाया, तो सबसे पहले तो आपने दबाया जब तो आपने पद छोड़ा और बीजेपी में गए। देखिए, ऐसा है, संसद में जाया जाता है भागने के लिए नहीं, चुप होने के लिए नहीं। मेरे 600 के भाषण, लगभग 600 लोकसभा के वेबसाइट में अपलोडेड है। आधे से ज्यादा मैंने सत्ता से सवाल किया है, आरक्षण पर सवाल किया है, न्यायपालिका पर सवाल किया कि बीजेपी न्यायपालिका में जजेस को उस मोदी जी ने देखा उस समय। तो संसद में जाया जाता है समाज को ठगने के लिए नहीं कि आप नोट लो, वोट लो, जाके वहां चुप रहो या न बोलो। तो फिर आप जब मंदिरों में जा रहे थे, गदा उठा रहे थे हनुमान के या किसी के, तब आपका मूवमेंट कहाँ गया था? तो देखिए, राजनीति में सबको करना पड़ता, किसको नहीं? क्या केवल दलितों के वोट से चुनाव जीत जाएगा? तो क्या? अरे भाई, बात सुन लीजिए आप। कौन नहीं करता कि मंदिर मस्जिद में कौन नहीं जाता? वो एक मिनट वोट का जब कैंपेन में वोट लिया जाता, केवल 15% लोगों के वोट से चुनाव जीता जाता है क्या? और मायावती जी 3 बार बीजेपी के साथ सरकार बनाए और 2022 में समाजवादी पार्टी को हराने का उन्होंने आह्वान दिया, भले बीजेपी जीत जाए। वो क्या है भाई? तो आपने बहुजन मूवमेंट के लिए क्या 4 काम किए? नहीं, बहुजन मूवमेंट के लिए 97 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी जब हुए थे, परिसंघ मैंने बनाया था, 3 संवैधानिक संशोधन कराया, आरक्षण बचाया नंबर 1। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पहले सुन लो, मैं लिखित में दे दूंगा। जानते नहीं हो, लिखित में दूंगा, सुन लेना। एक शब्द हमारे गलत नहीं हो सकते। जो बहुजन के लिए हमने किया वो क्या करेंगे? मैं गिनाने को तैयार हूं। वो लिख के अपना दे दे क्या काम किया, मैं लिख के अपना देता हूं, बोलने तो दो। दूसरा बात है, जब अन्ना इज इंडिया, इंडिया जो अन्ना पूरा देश हो रहा था, मैंने अन्ना का विरोध किया और विरोध करके कनॉट प्लेस जाम किया और बहुजन लोकपाल बनाया। मैंने बहुजन लोकपाल बिल संसद समिति के सामने पेश किया, लोकपाल में आरक्षण कराया। 2 काम। मैं शुद्ध अम्बेडकरवादी हूं। 4 नवंबर 2001 के दिन हमने अपना नाम रामराज से उदित राज रखा और लाखों लोग मेरे साथ में बौद्ध धर्म दीक्षा की। ये बताओ कि आज क्या इन्होंने कोई आज तक बौद्ध धर्म अपना? 3 काम। चौथा काम, निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा हमने छेड़ा, 2002 में पहली रैली की। 5वां, नागराज के केस सुप्रीम कोर्ट में 2006 में लड़ा, जिसमें पदोन्नति और प्रमोशन सीनियरिटी बचाए। वही 4 जनवरी
4 जनवरी 2011 को वही मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा अदम पैरवी में, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, हार गई, जिससे लाखों लोगों का डिमोशन हुआ और सिकरा किसके ऊपर फूटा? बेचारे अखिलेश के तो ऊपर। फिर आपने अखिलेश, अरे तुम लोग 5 काम बता दिया ना, 5 काम बता दिया, एक काम मायावती का बता दो ना भाई। मायावती वाले हो तो एक काम बता दो ना भाई। बता दे रहा हूँ, यूपी में जितने भी कॉलेज बने, 200 से ज्यादा स्कूल बने, इस स्कूलों के जिलाओं के नाम रखे गए, बहुत सारा। तो मैंने ज्यादा काम किया बगैर सत्ता के। नेशनल लीडर आप हैं या फिर कौन है? नेशनल लीडर मैं हूँ। किस आधार पर? आपने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आप मंदिरों में जाते हैं, गदा उठाते हैं, तो आप बौद्ध धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। 2004 में ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, किसने किया था? मायावती ने किया था। अरे मायावती ने किया था। हाथी नहीं गणेश है, ये हाथी नहीं गणेश है। बयान को दूसरे तरीके से ला रही है, क्या कहेंगे? क्या बताइए? सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर दल बदलू कहा, आपको उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो उससे ज्यादा दल बदलू कौन है? कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और बीजेपी के साथ में भी चुनाव लड़ा, सरकार बनाई। उनसे ज्यादा कौन अवसरवादी हो सकता है? ये नहीं है क्या? जिसको मनुवादी कहते हैं उसके साथ में आप सरकार बनाते हैं। ये मेरा अगर सर इस बयान के लेकर कांग्रेस आपको पार्टी से निकाल देती तो आगे क्या करोगे सर? ये सवाल अपने आप में न कांग्रेस की तरफ से मैंने किया था, न कांग्रेस का कोई मतलब है इसमें। डोमा का हमने कॉन्फ्रेंस किया था, डोमा के तरफ से मैं अपने लोगों को जवाबदेही है, न कांग्रेस इसमें कोई मुझसे जवाब पूछ सकती है और न उनको करना चाहिए। हमने पहले कह दिया है, कांग्रेस की तरफ से मैंने नहीं बोला है। ये उदित राज जी, दलितों का जो आजकल परसिक्यूशन हो रहा है, पिछले 10 साल में बढ़ गया है, चंद ओहदे तो दे दिए जाते हैं, और इस हालात में जो है आप लोग जो दलित लीडरशिप है वो आपस में लड़ रही है और एक तरफ से आग भी लगाई जा रही है। तो क्या इस तरह का जो सिनेरियो है, क्या दलितों के लिए बहुत अच्छा है? देखिए ऐसा है, आज जब ही प्रॉब्लम है सबसे सवाल तो जवाब तो ले लो भाई। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ इसीलिए बनाया, वक्फ को बचाने के लिए 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली किया। और जो यहाँ पर आज दलितों से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहा है, दलितों का हाईलाइट हो जाता। मुसलमान अपनी बात, अपनी समस्या को करता तो उसका बदलाव या उसको हिंदू मुसलमान कर दिया जाता, बोल तक नहीं पा रहा है। तो सवाल केवल दलित का ही नहीं रह गया। आकाश आनंद ने कहा कि इस धमकी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई धमकी दी ही नहीं मैंने। मूर्ख हैं जो लोग सोच रहे हैं, ये धमकी है ही नहीं, ये तो राजनीतिक सामाजिक भाषा है। मूर्खों को कोई समझाने वाला। क्या आपने बयान में सहमत है? बिल्कुल सहमत। तो कौन सा उसमें गलती है भाई? गला दबाने वाली कौन सा गला था? कोई फिजिकली गला दबा जाता है क्या? चुल्लू भर कह दूं कि एक गजेंद्र जी आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओगे तो मर जाओगे क्या? ये सब मुहावरे होते हैं। और मैं उसी एक वाक्य में ही कहा है, अलग वाक्य नहीं कहा है। वही ना, आप बड़े नेता है, समाज ऐसी उम्मीद नहीं करता था आपसे, जैसा आपने बोला उसका। समाज जो उम्मीद करता है, मायावती जिसको चाहे उसको चोर कहें, जिसको चाहे वो करे, ये गद्दार है उसको वो करता है क्या? महलों में रहे खुद। तो सर आपकी लड़ाई मायावती से है या फिर दूसरे लोगों से? मनुवादियों से। देखिए ऐसा है, 5 पूरा साल बीजेपी से लड़ता हूं और मेरे सोशल मीडिया में मेरे हैंडल में चले जाए, बीजेपी के अलावा यहाँ भी बीजेपी को लपेटा है कि आरएसएस जो है वो तो नहीं प्रतिक्रिया कर रहे हैं भाई। एक बार इनको कर दिया। सर जैसे सर ने पूछा भी सवाल, हो तो आपस में जैसे टांग खींचने वाली बात होगी ना, आपस में लड़ते रहोगे तो फिर कैसे? यहाँ आपस की लड़ाई नहीं है, ये आपस की नहीं रहा, यहाँ सामाजिक आंदोलन को बचाने की बात है। ये लड़ाई का हम उसको बचा रहे हैं, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, लाठी डंडा की लड़ाई थोड़ी है जो उन्होंने किया, ये तो वैचारिक लड़ाई है।
आपने एक ट्वीट किया था जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ, और इसी ट्वीट आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था मेरे कुछ सेकंड वाले पार्ट को तोड़ मरोड़ के चला जाएगा उसको, लेकिन आपने उस पार्ट को सीधे सीधे पहले डाला और उसमें लिखा है कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो, जरूरत पड़े तो अपने संग संबंधियों को भी मार दो। बसपा की चीफ सुप्रीमो मायावती जी ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोंटाया, अब उनका गला घोंटने का वक्त आ गया है। तो फिर ये आपने तो क्या गलत है? क्या गलत है? आपने तो बोला मेरा ट्वीट को अलग। नहीं नहीं, क्या गलत है? क्या गलत है? गला घोटने का मतलब इनका साथ छोड़ो, इन्होंने धोखा दिया है। तो इसमें तो साथ छोड़ने की बात ही नहीं, गला घोंटने की है। गला घोटने का मतलब है कि आप गला, किसी भी नेशनल अरे भाई गला घोट सकते हैं। अगर उन्होंने गला, मैंने उनको ये कहा कि बहुजन आंदोलन का गला घोटा, तो क्या उन्होंने किसी को छुरी से गर्दन काटा है क्या उन्होंने?